पार्थिव शिवलिंग का पूजन करोड़ों करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करने वाला है। संपूर्ण विधि विधान वैदिक शास्त्रीय पद्धति के द्वारा यज्ञ में पूजन करना, हवन करना, आहुति छोड़ना, यज्ञ की परिक्रमा करना, यज्ञ की पूर्णाहुति करना, उतने दिनों तक व्रत रखना, कितना कठोर नियम है। लेकिन विचार करो, ऐसे करोड़ों यज्ञों का फल आपको केवल पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। इतनी पार्थिव शिवलिंग की महिमा है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा कोई श्रेष्ठ साधन दिखाई नहीं देता। कलयुग में केवल भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। भगवान शंकर का जो शिवलिंग है वह भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। इस संसार के सुखों को तो देता ही है, लेकिन अंत में मरने पर मोक्ष भी प्रदान करने में सहयोगी होता है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करोड़ों करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करने वाला है। संपूर्ण विधि विधान वैदिक शास्त्रीय पद्धति के द्वारा यज्ञ में पूजन करना, हवन करना, आहुति छोड़ना, यज्ञ की परिक्रमा करना, यज्ञ की पूर्णाहुति करना, उतने दिनों तक व्रत रखना, कितना कठोर नियम है। लेकिन विचार करो, ऐसे करोड़ों यज्ञों का फल आपको केवल पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। इतनी पार्थिव शिवलिंग की महिमा है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा कोई श्रेष्ठ साधन दिखाई नहीं देता। कलयुग में केवल भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। भगवान शंकर का जो शिवलिंग है वह भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। इस संसार के सुखों को तो देता ही है, लेकिन अंत में मरने पर मोक्ष भी प्रदान करने में सहयोगी होता है।